इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैस्मिन फाइट कर रही होती है। जब सारे कंटेस्टेंट जैस्मिन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो जैस्मिन अपना एक वाइड रेंज अटैक यूज करती है और सारे के सारे को बर्फ में जमा के रख देती है। इस तरफ रेफरी भी अनाउंस कर दिया होता है कि जैस्मिन का अटैक काम कर गया तो यह एक कोल्ड टाइप के एलिमेंट यूजर है। जैस्मिन के आइस टाइप की एबिलिटी बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली रेयर है जो कि सपोर्ट करने के लिए काम आता है और ये ऑफेंसिव एबिलिटी यूज करने में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इधर गेन जैस्मिन को सेम स्किल यूज करता देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है। जैस्मिन इतने तक ही नहीं रुकती है, वो एक स्पेल कास्ट करती है और रेफरी ये देख करके सोचता है रुको, ये सिर्फ गोल्ड एलिमेंट की एन्चांटिंग नहीं है, क्या ये ऐसा हो सकता है? ये बोलते बोलते ही रेफरी रुक जाता है और इधर जैस्मिन के अटैक से बहुत सारी बेलें निकलती है। फिर रेफरी अपनी बातों को पूरा करता है और बोलता है जैस्मिन तो एक डुअल एलिमेंट एबिलिटी यूजर है। इधर गेन भी रेफरी की बातों को सुन करके एकदम हैरान हो जाता है। इस तरफ जैस्मिन तो भाई एरिना में एकदम तहलका मचाए जा रही होती है। वो अपने आइस और अपने जरों के अटैक से बाकी सारे कंटेस्टेंट की माँ बहन एक कर रही होती है। बस ये देख के तो मुंह से एक ही बात निकलती है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जैस्मिन के सबको हरा देने के बाद रेफरी अनाउंस करता है जैस्मिन ने सबको एरिना से बाहर निकाल दिया है। फिर रेफरी जैस्मिन को कांग्रेचुलेशन करता है और बोलता है जैस्मिन लाई किंगडम से इस राउंड के फाइनल विक्ट्री को हासिल करती है। इस तरफ पीछे खड़ा गेन सोच रहा होता है जैस्मिन को देख करके इसने कोई भी क्लाउड एलिमेंट चांटिंग का यूज नहीं किया फ्लोरल मैजिक के साथ। इवन ये सेम स्किल यूज कर रही है जो कि नाना यूज किया करती थी। आखिर इस दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अगर ये नाना है भी तो ये इस तरीके से क्यों दिख रही है, एक डीमन की तरह इसका अपीयरेंस क्यों है? फिर मैच को जीतने के बाद जैस्मिन एरिना से जाने लगती है और रेफरी भी अनाउंस करता है तो इसी के साथ हमारे पास 6th राउंड का विजेता डिसाइड हो चुका है। जैस्मिन को एरिना से निकलता देख करके इधर गेन भी एकदम तेजी से भागते भागते जाता है और नाना नाना चिल्ला रहा होता है। फिर जब वो गेट की तरफ जाके देखता है तो वो वहाँ पे होती ही नहीं है, वहाँ से डिसअपेयर हो रखी होती है। फिर गेन जैस्मिन के बारे में सोचता है क्या इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ, ये भी एक डीमन की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई भी ह्यूमन की एबिलिटी को इनहेरिट नहीं किया है। अगर ये नाना है भी तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो यहाँ पे आ सकती है? फिर जीटा टेलीपैथी के जरिए गेन से बोलता है वह प्रिंसेस नाना की तरह दिखती है लेकिन उस लड़की से मैं जरा सा भी प्रिंसेस के प्रेजेंस का ट्रेस नहीं फाइंड कर पाया। गेन सोचता है तो ये बस उसकी तरह बस सिमिलर दिखती है। फिर हमें वही छुपी हुई जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि गेन को जाते हुए देख करके सोचती है साफ एंड मैं तुम्हें अपने आप को अभी रिवील नहीं कर सकती, मुझे पहले वो करना होगा जो कि करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हिस्ट्री में एविल क्लैन ने एन मौके पे एरिना में घुसी और फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया। इसके बाद वो तबाही के चाबी के ऊपर भरोसा करके पूरे पूरे डीमन क्लैन पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इसी कुछ दिनों में लिए गए थे, इसलिए मुझे उन्हें इस बार रोकना होगा जिससे कि वो फर्स्ट प्लेस को हासिल ना कर पाए, जिससे कि तुम डीमन क्लैन के थ्रोन को हासिल कर सको। हमारे अपोनेंट उससे भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है जितना हमने इमेजिन किया था। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही चीजें पता चल गई तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो कि अनकंट्रोलेबल होगा हमारे हाथों से। साफ एंड बस तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना है, जल्दी ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर हमें गेन का सीन दिखाया जाता है जो कि जाते हुए सोच रहा होता है जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ इस वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मेरे रिवर्थ की वजह से जो भी परेशानियां हुई है, मेरे ह्यूमन बॉडी के वेयर अबाउट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सिन जिनबाओ ने मेरी जगह लेकर के यून किंगडम पे अटैक किया, यह एक बदलाव हुआ। हाउएवर मैंने अपने आप को यून किंगडम की तरफ रखा और यून किंगडम को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। मेरे इन सारे अलग एक्शंस की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट चालू हो चुका है और ये जल्दी ही पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगी, लेकिन मैं इस चीज के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ह्यूमंस के बीच में अभी भी कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होगी। जीटा बोलता है अगर ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? गेन बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होगा वो करने के अलावा। फिर हमें लीग कॉन्फ्रेंस क्वालिफिकेशन मैच प्रोग्रेशन लिस्ट को दिखाया जाता है जिसमें 6 राउंड कंप्लीट हो चुके होते हैं और सुओ को इंक्लूड किया जाए जो कि एक एक्सेप्ट होती है, तो हमारे पास बचते हैं 7 कैंडिडेट्स जो कि एलिमिनेशन राउंड में फाइट करेंगे। लियो लिस्ट को देखते हुए बोलती है तो अब हमारे पास एक ही क्वालिफिकेशन स्पॉट बचा हुआ है बस। फिर हमें फाइनल क्वालिफिकेशन मैच को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट बचे होते हैं, जिसमें से एक होता है वो भाई और दूसरा होता है फॉलन नेशन का एस रैंक द ग्रेटेस्ट अंडरवर्ल्ड लीडर, डीमन क्लैन का ब्लैक गोल्ड लीडर लाओ बाई। लाओ बाई भाई से बोलता है तो तुम वो बंदे हो जिसने कुछ दिन पहले मेरे सबॉर्डिनेट्स पे अटैक किया था। पीछे से भाई ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है लाओ बाई
इसे मार डालो, इस भड़वे के मार डालो। लाओ भाई अपने हाथ में रखे दिल को क्रश करते हुए बोलता, मैंने तुम्हें लास्ट में इसलिए बचा के रखा ताकि मैं तुम्हें स्लोली तरपा तरपा के मार सकूं और ताकि तुम्हें पता चल सके कि ब्लैक गोल्ड ग्रुप को ऑफेंड करने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। लियू बोलती, अगर तीनों मेजर नेशन के एस रैंक को छोड़ दिया जाए तो यही बंदा सबसे मजबूत दावेदार है चैंपियन कैंडिडेट के लिए, तो ये फाइनल प्रमोशन। ये बोलते बोलते लियू रुक जाती है। फिर गैन बोलता है, तो तुम सोचती हो लेसी के पास कोई चांस नहीं है इस मैच को विन करने का? लेसी अपने भाई का नाम है। लियू हिचकिचाते हुए बोलते, लेसी ने हमारी पहली मदद की है, इसका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन अल्टीमेटली यह हार ही जाएगा। फिर गैन बोलता है, रैंक्स के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में और भी कोई चीज के बारे में लेसी इस बंदे से पीछे ही छूट रहा है। सब सोच रहे हैं कि यह डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये बंदा हारेगा ही हारेगा। सब चाहते हैं कि ये बंदा जल्दी से जल्दी मरे और स्टेज को खाली करे, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि चाहता है कि ये जीते। फिर में लेसी की बहना को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, ब्रदर ध्यान से। इस तरफ लेसी अपने धनुष को तानते हुए सोचता है कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर आना ही पड़ेगा मेरी सिस्टर को बचाने के लिए। लेसी फिर चिल्लाता है और बोलता है, आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। गैन लेसी की बहादुरी देख करके अपने एक फ्लैशबैक को याद करता है। फिर हमें गैन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, ये एक बच्चा जो कि होली नेशन से हिम्मत कर रहा है हमारे ग्लैडिएटर को चैलेंज करने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सिहा फेंगला होता है जो कि 12 साल का होता है और वो बी रैंक का वॉरियर होता है। वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी ऑडियंस होते हैं वो बोल रही होते हैं, इस बच्चे को मार डालो, इस टुकड़े टुकड़े कर देना। हमारा एमसी हाथ में तलवार पकड़े अपनी खराब हालत में भी उस बेहमूद पे अटैक कर देता है। हमें वो बेहमूद को दिखाया जाता है जो कि एस रैंक का एक गार्डियन होता है, वो एम्पायर का सबसे ब्रूटल ग्लैडिएटर महमूद है। फिर वहाँ पे पीछे से कोई बंदा बोलता है, ये महमूद हमारे लिए सबसे प्रीसियस बीस्ट है। महमूद बोलता है, ये बहुत ज्यादा लंबा समय होगा कि मैंने एक बच्चे का फ्लैश को टेस्ट किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी फाइट क्यों कर रहा है, वो अपनी जान हाओलिंगा के लिए फाइट कर रहा है। जहाँ हाओलिंगा को प्रिजन ऑफ अवेकंड में कैद कर लिया होता है और हाओलिंगा बोल रही होती है, तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए, क्या हम इस चीज पे अग्री नहीं हुए थे? मैं इन्हें रोक के रखूंगी और तुम यहाँ से पहले चले जाओगे। फिर अपना एमसी बोलता है, मैंने इनसे एक बेट लगाया, अगर मैं जीत गया तो ये लोग हमें जाने देंगे। भले इनके लॉज बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये लोग एरिना के रूल्स कभी भी तोड़ते नहीं है। पीछे से वही बंदा बोलता है, जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर इन फॉरनर्स को बताओ हमारी ब्रूटैलिटी कैसी है। एक छोटा सा बी रैंक का ब्रेट हिम्मत कर रहा है हमारे एक बर्जरकर को चैलेंज करने का। अपना एमसी हाओलिंगा से बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेके जाऊंगा। पीछे से वही बंदा हंसते हुए बोलता है, क्या ही इग्नोरेंट सा एक फूल है, आखिर किस तरीके की सर्कमस्टांसेस में एक बंदा अपनी लिमिट को सरपास कर सकता है। चलो भाई, इस फाइट सीन को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई वीडियो में चाहते हो किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट हो तो उस बारे में कमेंट करो मेरे को।